असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा काफी ज्यादा चर्चा में हैं। वजह है उनका एक बयान। उन्होंने खुलेआम मंच से कहा है कि भारत को डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं। देश में जो बाबर घूम रहे हैं उन्हें बाहर करना होगा। और दूसरी ओर सपा के महबूब अली ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। मुगलों ने देश में 800 साल राज किया, जब वो नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे। इन दोनों बयानों के सामने आने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं। कोई इन बयानों को सही ठहरा रहा है, सपोर्ट दे रहा है, तो कोई इन्हें गलत कह रहा है। तो चलिए आपको इन दोनों बयानों के बारे में विस्तार से बताते हैं और बताते हैं कि आखिर कौन है जो इनका सपोर्ट कर रहा है और किसने इस पर क्या रिएक्शन दिया है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। सबसे पहले बात करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा की, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और वे हरियाणा के सोनीपत में रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कई बड़े बयान दिए, राहुल गांधी के खिलाफ जमकर जुबानी तीर छोड़े और यहीं पर वो विवादित बयान दे दिया जो आज पूरा दिन सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है। रविवार को हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोनीपत और जुलाना में जनसभाएं की। मुख्यमंत्री ने यहां जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश के कोने कोने में छोटे मोटे बाबर पाल रखे हैं। अयोध्या का जिक्र करते हुए बिस्वा बोले कि हमें ऐसा करना है जैसे अयोध्या में बाबर राज खत्म हुआ, राम राज शुरू हुआ। इस देश में अभी भी छोटे मोटे बाबर घूम रहे हैं, सबको धक्का दे देकर इस देश से बाहर निकालना है। इसके आगे बोलते हुए शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी हमारे असम में आए थे, मुझको पूछ रहे थे कि आपने 600 मदरसे बंद कर दिए, आगे आपका क्या इरादा है। मैंने राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया है, आगे जाकर सबको बंद कर दूंगा। हेमंत ने आगे कहा कि यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं। अब आप सुनिए कि आखिर सीएम बिस्वा ने क्या कुछ कहा। देश का कोने कोने में भी और ऐसा ही बाबर को पाल के रखा है। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा ही करना है जैसे अयोध्या में बाबर राज का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ। ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। हमारे असम में आए थे, राहुल गांधी मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है। मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए। हमारा देश का जवान इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए। हमारा देश को जवान कोई मुल्ला बनने के लिए जरूरत नहीं है। हमारा देश का जवान डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये तो हो गया उनका पहला बयान। अब बात करते हैं सीएम बिस्वा के दूसरे बयान की। यहाँ पर मीडिया ने जब उनसे कांग्रेस की सरकार बनने से जुड़ा सवाल किया तो सीएम ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर जुबानी तीर छोड़े। जवाब देते हुए असम सीएम ने कहा कि हुड्डा जी का एड्रेस थोड़ा गलत हो गया है। कांग्रेस आ जरूर रही है, लेकिन भारत में नहीं, इटली में आ रही है। मैं यही बताया ना, कांग्रेस आ रहा है, हरियाणा में नहीं, इटाली में आ रहा है। किसानों और सरपंचों को पीटने के राहुल गांधी के आरोपों को लेकर भी शर्मा ने जवाब दिया। शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने क्या क्या किया, आप बताइए। पंजाब में सिख हत्या से लेकर असम में नरसंहार तक कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया। कांग्रेस तो अपने भारतीयों के खून से नहाती है, यही उनका काम है। कांग्रेस की गारंटियों पर असम सीएम ने कहा कि 8,500 रुपए खटाखट वाली गारंटी आपको याद है ही, वो गारंटी कोई काम में आई। हिमाचल में गारंटी देकर आए थे, काम में एक भी लागू नहीं हुई। कांग्रेस की गारंटी पंचर टायर जैसी है। शर्मा ने आगे कहा कि दिल्ली में माँ बेटा, हरियाणा में बाप बेटा। दिल्ली में उनकी पैकिंग हो चुकी है, हरियाणा में भी अब पैकिंग हो जाएगी इनकी। वहीं चुनाव में आम आदमी पार्टी की चुनौती को असम सीएम ने सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अभी तिहाड़ से आए हैं, उनको थोड़ा रेस्ट लेने दीजिए। ये पहली बार नहीं है जब असम के सीएम के बयान पर राजनीतिक भूचाल आया हो। इससे पहले उनकी एक ट्विटर पोस्ट भी काफी ज्यादा चर्चा में थी। 28 दिसंबर 2023 का है ये मामला, जब विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बाद में बिस्वा को पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। शर्मा ने लिखा था कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्तव्य है।
इस पोस्ट पर खूब विवाद हुआ। विपक्षी नेताओं ने इसे बीजेपी की मनुवादी विचारधारा करार दिया और खूब निंदा भी की। इस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय से उल्टा है। ये उस दुर्भाग्यपूर्ण क्रूरता में नजर आता है जिसका असम के मुसलमानों ने पिछले कुछ सालों में सामना किया है। इस विवाद के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने माफी मांगते हुए कहा कि ये भगवत गीता के एक श्लोक का गलत अनुवाद हुआ है। जैसे ही मैंने गलती देखी, मैंने तुरंत पोस्ट हटा दिया। असम एक जाति विहीन समाज की एक आदर्श तस्वीर को दर्शाता है। सीएम शर्मा ने कहा कि ट्वीट को हटा दिया गया है। अगर किसी की भी भावना को ठेस पहुंची है तो मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं। उन्होंने आगे बताया कि वे रोजाना अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सुबह भगवत गीता का एक श्लोक अपलोड करते हैं। अब तक उन्होंने 668 श्लोक अपलोड किए हैं। जिस पोस्ट को डिलीट किया गया उसमें भगवत गीता के श्लोक का अनुवाद करते हुए लिखा गया था कि खेती, गोपालक और व्यापार ये वैश्यों के अंतर्निहित और स्वाभाविक कर्म है तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। चलिए अब बात करते हैं महबूब अली के बयान की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली ने विवादित बयान दिया है। महबूब अली ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तुम्हारा राज खत्म हो गया है। सपा विधायक इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मुगलों ने देश में 800 साल राज किया, जब वो नहीं रहे तो तुम यानी बीजेपी क्या रहेगी। साल 2027 के होने वाले चुनाव के बारे में अमरोहा विधायक महबूब अली बातचीत कर रहे थे। उन्होंने यहीं पर 2027 के बारे में बयान देते हुए कहा कि तुम जाओगे जरूर, हम आएंगे जरूर। बिजनौर में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से दिए गए उनके इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। सुनिए कि आखिर महबूब अली ने यहाँ मंच से कहा क्या कुछ है। अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल के आएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं जो 850 साल हुकूमत कर गए, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाम जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर। महबूब अली ने यहाँ दावा किया कि संविधान सिद्धांत शब्द सपा में निहित है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। सपा विधायक महबूब अली का बयान लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता विधायक को समझना चाहिए कि मोदी और योगी शेर हैं। शेर अकेले चलते हैं, भीड़ में नहीं। समाजवादी नेता जनसंख्या बल की धमकी ना दे, हम भी कमजोर नहीं हैं और उनके नेता समझ जाएं। बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने भी इस बयान पर टिप्पणी की है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, हिंदुओं को सपा विधायक महबूब अली की खुली भभकी। मुस्लिम आबादी बढ़ गई, अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। 2027 में तुम जाओगे, सत्ता में हम आएंगे। सपा विधायक के इस बयान के खिलाफ बिजनौर के शहर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। महबूब अली के बयान पर बीजेपी के सहयोगी दल सुभाषपा के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि महबूब अली गुलामी करना बंद करें। महबूब अली अपने समाज के दुश्मन बन गए हैं। संजीव कुमार की ओर से दर्ज कराई गई FIR में महबूब अली और सपा के जिला अध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। महबूब अली के बयान पर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा, महबूब अली का बयान कहीं न कहीं हिजबुल आतंकी नसरल्लाह के मारे जाने की पीड़ा बयां करता है। इस बयान से ये भी पता चल गया है कि महबूब अली के जहन में क्या है। इस बयान पर अखिलेश यादव को भी अपने इरादे साफ करने चाहिए कि क्या वे इस तरह से लोगों को जातियों में बांटना चाहते हैं। लेकिन महबूब अली जैसे नेता शायद ये भूल गए हैं कि भारत अब पूरी तरह से बदल गया है। देश की जनता ने एक बार नहीं 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुना है। वहीं यूपी में दूसरी बार भाजपा को सत्ता दी है। फिलहाल ये थे वो 2 बयान और उन पर आए रिएक्शन जिन्होंने आज दिन भर सुर्खियां बटोरी। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।